पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस ज्योतिष शिक्षा के कार्यक्रम में। निरंतर आपके लिए ऐसी गूढ़ जानकारी दे रहे हैं जो वास्तव में आपके किसी भी संकट में काम आने वाली है। आज भी आपके लिए बहुत उत्तम जानकारी लेकर के आए हैं। ऋण मुक्ति का प्रयोग है। हमारे बहुत से दर्शक काफ़ी समय से इस बात की मांग कर रहे हैं कि हमारे पास कर्ज बहुत है। वैसे तो आधी दुनिया कर्ज से ही चलती है, लेकिन मित्रों, यदि आपकी कुंडली में छठवें भाव का स्वामी निर्बल हो जाए तो आप भी कभी कर्ज मत लीजिएगा, नहीं तो फिर उसको भर नहीं पाएंगे। और यदि छठवें भाव के स्वामी का संबंध लाभ स्थान से, धन स्थान से या लग्न के स्वामी से हो जाए तो जीवन में आप चाहे जितना कर्जा लेते रहिए और आपका कर्ज भी अदा होता जाएगा और आपका जीवन भी आनंद से कटेगा। किसी किसी की ज़िंदगी में तो पूरे जीवन कर्जा ही रहता है, लेकिन कब आया कब गया कुछ पता नहीं चलता है। तो मित्रों, ये तो भाग्य की सितारे की बात है, लेकिन आप भी अपनी कुंडली को ज़रूर देखिए। और छठवें भाव में यदि कोई ग्रह निर्बल स्थिति में बैठा हो या छठवें भाव का स्वामी कहीं 12वें भाव में, 8वें भाव में या कहीं ऐसी स्थिति में बैठे हो, नीच हो, अस्त हो या पाप प्रभाव में हो, तो फिर आप भी कभी कर्ज मत लीजिएगा, नहीं उसको जीवन में अदा नहीं कर पाएंगे। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि यदि आप मंगलवार को किसी से कर्ज ले लेते हैं तो फिर वह जीवन में अदा नहीं हो पाता। इसलिए मंगलवार को किसी से धन लेना नहीं चाहिए और बुधवार को किसी को धन देना नहीं चाहिए। यदि बुधवार को किसी को धन दे रहे हैं तो उन्हीं को देना है जिनसे कभी वापस पाना नहीं है। बुधवार को दिया गया कभी वापस नहीं आता और मंगलवार को लिया गया कभी अदा नहीं होता। ये वार के अनुसार है, पर आप अपनी कुंडली में षष्ठम भाव के स्वामी को देखिए। यदि षष्ठेश अच्छी स्थिति में है तो आप कितना भी कर्ज लेंगे इधर से आएगा और इधर से अपने आप अदा हो जाएगा। तो ऐसे अपने मित्रों के आग्रह पर आज हम यह एक बहुत सुंदर ऐसा ऋण मुक्ति का प्रयोग दे रहे हैं जो बहुत समय से किसी अनजाने में धोखे में कर्ज ले लिया है, सरकार से ले लिया, मित्रों से ले लिया, किसी से उधार ले लिया, अब देने की स्थिति बन ही नहीं रही है। तो यह ऋण मोचन मंगल स्तोत्र है। आप इसको बड़े भाव से, बड़े ध्यान से श्रवण करें और इसकी विधि हम इस स्तोत्र के बाद में आपको बताते हैं कि कितना भी बड़ा कर्ज हो आपका, वह कैसे चुटकियों में मुक्त होता है। यह आप इस प्रयोग में पाएंगे। मंगलस्तोत्रम मंगलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकाम विरोधकः लोहितो लोहिताश्चक्ष शामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो भूतिदो भूमिनंदनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टेः कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मंगलं प्रणमाम्यहम् स्तोत्रमंगारकस्यैतत् पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भौमजा पीड़ा स्वल्पापि भवति क्वचित्
अंगारक महाभागो भगवन् भक्तवत्सलः त्वां नमामि ममाशेष मृणमासु विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं पापक्षौ अपवृत्तयः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्ति मम सर्वदा अतिवक्रदुराराध्या भोगमुक्तिजितात्मनः तुष्टो ददाति साम्राज्यम् अरुष्टो हरति तत्क्षणात् विरञ्चि शक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वशत्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात् ततः एभिर्द्वादशैर्भिश्लोकैर्स्तौति स धरासुतं ग्रहति महती श्रियमाप्नोति हे परो धनदो युवा। इति श्री स्कंदपुराणे भार्गव प्रोक्तम ऋणमोचक मंगल स्तोत्रम संपूर्णम। बहुत छोटा से मित्रों यह स्तोत्र है और यह मंगल ऋणमोचन मंगल स्तोत्र के नाम से स्कंद पुराण से लिया गया है। और इस स्तोत्र की जितनी भी महिमा कही जाए कम है। कभी हम अपने जीवन में लिए गए ऋण से यदि परेशान हो गए हैं तो इस ऋण मोचक मंगल स्तोत्र को हनुमान जी के समक्ष या किसी पीपल के वृक्ष के समक्ष अथवा अपने घर में ही दीपक जला करके और इस स्तोत्र का यदि पाठ करते हैं तो 1 वर्ष के अंदर हमारा कर्ज निश्चित रूप से कहीं न कहीं से हम कर्ज मुक्त होते हैं। क्योंकि इस संसार में कहते हैं कि भगवान किसी को कर्ज न दे, चाहे 1 रोटी कम खाने को दे, परंतु जब हो जाता है तो कर्ज की चिंता वही व्यक्ति जानता है जिसके ऊपर होता है। न उसको दिन में चैन न उसको रात में चैन। इसलिए मित्रों, यदि आपके ऊपर भी ऐसा कोई कर्ज का बोझ हो गया है, देखिए आपके लिए हमने लक्ष्मी स्तोत्र और श्री सूक्त, पुरस्चरण विधि, बगलामुखी और इससे भी श्रेष्ठ आपको भैरव उपासना के दिव्य स्तोत्रों का हमने आदान प्रदान किया आपको। और निश्चित रूप से आपको लग रहा होगा कि इन स्तोत्रों की महिमा शास्त्रों में बहुत वर्णित है और यह मंगल स्तोत्र भी आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी सिद्ध होने वाला है। इसलिए यदि आपके ऊपर किसी भी तरह की कोई कर्ज की वृद्धि है तो इसके नित्य प्रति आप कर सकते हैं और 1 पाठ रोज प्रातःकाल अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के पूजा पाठ, नित्य कर्म, संध्योपासन और सूर्य भगवान को जल देने के उपरांत इसको करेंगे ऋणहर्ता मंगल स्तोत्र, तो निश्चित रूप से आपको ऋण से मुक्ति मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में आपसे पुनः मिलते हैं। नमस्कार।